गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 22 अक्टूबर और कल थी करवा चौथ। मेरा करवा चौथ काफ़ी अच्छा रहा, बट मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज काम बहुत ज़्यादा था कल वाले दिन। मुझे खाना वगैरह बनाना था और बच्चों की छुट्टी थी तो वो घर पर ही थे एंड बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। आज अभी मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी और मैं जा रही हूँ क्लास लेने के लिए। बट क्लास लेने जाने से पहले मेरे को बनानी है सब्ज़ी, तो मैं फटाफट से जा रही हूँ अभी किचन में, और किचन में सब्ज़ी बना के मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए गुड़गांव। मिलती हूँ आप सबसे रास्ते में। और ये गुग्गू नहा धो के हो गया है रेडी, दादी की गोदी में बैठा हुआ है। गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर से एंड जा रही हूँ ट्यूशन। फटाफट से पहुँचती हूँ बिकॉज मैं हमेशा की तरह ही हमेशा लेट ही रहती हूँ, घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं निकल चुकी हूँ घर से एंड 45 मिनट्स तो मुझे लगते ही हैं पहुँचने में, बाकी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। एक्सप्रेस वे पे तो मुझे नहीं मिलेगा ट्रैफिक, बट द्वारका मोड़ वहाँ ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मिलती हूँ आप सबसे पहुँचने के बाद। फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ एक्सप्रेस वे पे और ऑलमोस्ट मेरा आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो गया है। मैं पहुँचने ही वाली हूँ अपनी क्लास के लिए जहाँ मैं जा रही हूँ। और मुझे आज द्वारका मोड़ पे जाम नहीं मिला था, बहुत ही कम लाइक रेड लाइट का ही ओनली ट्रैफिक था। ट्रैफिक नहीं मिला मुझे, जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी लाइक आधे घंटे में ही यहाँ पर पहुँच गई हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अब घर जाने के बाद मैं देखती हूँ बिकॉज 24 को है होई, जो बच्चे के लिए हम फास्ट रखते हैं होई माता का फास्ट, उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूँगी कुछ ड्रेस या सूट। ऑब्वियसली मैं एक सूट और परचेज करके लाई थी उस दिन, बट उसके अलावा भी मैं एक और देखती हूँ ड्रेस कि मेरे को क्या पहनना है उस दिन के लिए। और मायशा के लिए कुछ लूँगी जो उस दिन उसको अच्छे से ब्यूटीफुली मैं रेडी करूँगी मायशा को। अभी मैं पहुंच गई हूँ बसई के पास और इससे नेक्स्ट वाले एग्जिट से मुझे एग्जिट करना है। मैं जल्दी से पहुंच के मिलती हूँ आप सबसे ट्यूशन पढ़ाने के बाद में। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ ट्यूशन और अब फटाफट से उसको पढ़ा के और उसके बाद जाना है मुझे दूसरे ट्यूशन। तो यहाँ से फ्री होने के बाद लाइक मुझे यहाँ पे लग जाएगा टाइम, उसके बाद दूसरा ट्यूशन पढ़ा के फिर ही मैं जाऊँगी एक बारी में घर, या पहले बीच में घर जाके फिर जाऊँगी दूसरा ट्यूशन के लिए। मैं आ चुकी हूँ, मेरी क्लास हो गई ओवर एंड आई एम इन लेफ्ट राइट नाउ। अब मैं जाऊँगी घर। एक्चुअली यहाँ पर पार्किंग का बहुत दिक्कत हो गई है। अभी मेरे को देखना पड़ेगा मेरी गाड़ी सेफली खड़ी हुई है या नहीं। मैं देखती हूँ और गार्ड भैया से बात करती हूँ जैसा भी होता है। नहीं नहीं भैया, आपको भी दिक्कत ना हो, मेरे को भी ना हो, किसी को भी ना हो। आपको भी कोई कहे। दीपिका ठीक है, 64 नंबर में मैं बता दिया सर को, 64 की गाड़ी है। ठीक है, फिर भी अब आप क्या कहेंगे, सर ऐसा कीजिएगा तो सभी के लिए बराबर है ना। WR नंबर से जिनको सख्त होना जाती है। अच्छा समस्या है जो गाड़ी ऑनर का हो, किसी का चोट लग गड़बड़ हो जाता है, उन लोगों को ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा बिल्कुल जाते हैं तो सभी तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये गोल्ड स्टार पटाखा गोदाम, यहाँ पर मिलते हैं पटाखे। और आप यकीन नहीं मानोगे, इसके होर्डिंग्स जो हैं वो दिल्ली में भी लगे हुए हैं, द्वारका में सारे में, यहाँ से लेकर वहां तक इसके सारे में होर्डिंग्स लगी हुई हैं गोल्ड स्टार वाले के, बिकॉज ये पटाखे का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और अब मैं जा रही हूँ घर और मायशा को आज लेकर आई थी मम्मी जी स्कूल से। मम्मी जी से जाके पूछती हूँ आराम से आ गई थी कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, बिकॉज मम्मी उसको रिक्शे में स्कूल से लेकर आई थी। मैं अब जा रही हूँ घर, मिलती हूँ आप सबसे घर पहुँचने के बाद। गाइज आप देख सकते हैं मैं आ रही थी एक्सप्रेस वे से और यहाँ हो गया है एक्सीडेंट बहुत भयंकर। आप देख सकते हैं ये गाड़ी क्रैश हो रखी है पूरी की पूरी, पता नहीं किस चीज़ से हुई है। जब मैं गई थी तब यहाँ पर नहीं था, ये अभी क्रैश हुई है। आई होप इसमें जो होगा इंसान वो ठीक ठाक हो।
चलो चलो अंदर चलो। सोई क्यों नहीं? तूने बड़ी मम्मा वाली चॉकलेट भी निकाल ली फ्रिज से। चलो अंदर। कोई नहीं, अंदर रखो, चलो। सो गाइस मैं घर आ गई हूँ और मैं पता नहीं क्यों मेरे को थकान महसूस हो रही है। इसके बाद मुझे जाना भी क्लास लेने के लिए। टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, अभी 4:30 बजे करीब मैं घर में सबके लिए चाय बनाने के बाद फिर जाऊँगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और ये किट्टू स्कूल से आ गई थी, 2:30 बजे आई होगी, 2:45 आई होगी, और ये अभी नीचे ही है। सो गाइस मेरी यहाँ चाय बन के हो गई है रेडी। अब मैं जाऊँगी इसको सर्व करने, दूँगी सबसे पहले दादी जी को, फिर मम्मी को, फिर खुद लूँगी थोड़ी सी चाय। सो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज मेरी ट्यूशन क्लास हो गई थी कैंसिल और मैंने कर लिया सबसे पहले कपड़े चेंज, जस्ट बिकॉज मैं परेशान हो जाती हूँ कपड़ों में उनमें। और कपड़े चेंज करके मैं आई किचन में, और किचन में मैंने भी धोई है यहाँ पर मूंग छिलके की दाल, और मैं बनाऊँगी दाल पालक। बना के दिखाती हूँ आप सबको। तो मैंने बनाई है एक ये ब्रोकली एंड पनीर की सब्ज़ी और एक दाल। सो गाइस पापा जी को खाना दे के मैं आई हूँ बाहर। ये मायशा मान ही नहीं रही थी कि मैं पापा को देखना है, पापा को देखना है, और ना किए हैं इसने आज सुबह से स्कूल के कपड़े चेंज। ये देखो कहाँ बैठी है ये गाड़ी के ऊपर। मायशू, मायशू किसका वेट कर रहे हो आप? किसका वेट कर रहे हो? कौन आने वाला है? किसका वेट कर रहे हो आप? बताओ किसका वेट कर रहे हो? बताओगे? नहीं बताना। और आपके हाथ में क्या है? आटा। क्या करोगे इसका? गॉड ब्लेस यू। कब से वेट कर रही है ये आपका? मेरे लिए पापा भी। सो गाइस किचन का काम हो चुका है फिनिश, और अब हो रही है रात। डिनर सब कर चुके हैं, इनका फास्ट था, इनके लिए बना दिया था चूरमा। और यहाँ मैं लेने आके लिए आई हूँ दूध। सो अब मैं ले रही हूँ दूध। दूध लेने के बाद मैं जाऊँगी रूम में, और मायशा कर रही है बहुत ज़्यादा परेशान। उसको सुनाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। सो दिखाती हूँ आपको कैसे शैतानी कर रही है वो। सो गाइस मैं ये लेके जा रही हूँ दूध अंदर, और देखिए आप। मायशा लाइट्स क्यों ऑफ कर रखी हैं आपने? अच्छा यहाँ पे गेम खेल रहे हो आप पापा के साथ? मायशा गेम खेल रही है पापा के साथ। सो गाइस रात के बज रहे थे 12:30 और मायशा सो चुकी थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो मेरी गोदी में सोई है फाइनली। एंड अब मैं भी सोने जा रही हूँ। सो ये ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं एंड। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।